सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? पीएलसी का लेटर का इंट्रोडक्शन क्या था? लेटर इंट्रोडक्शन था ना? ओके पीएलसी समझ में आया? सो लास्ट डे हमने देखा था कि पीएलसी कैसे काम करता है ना? और हमने ये देखा था कि पीएलसी स्कैन साइकिल पे काम करता है, और अगर पीएलसी से हमको अपना काम लेना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा पीएलसी में कि जिस टाइप का आउटपुट हमको चाहिए, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है हमको, उस हिसाब से हमको एक प्रोग्राम लिखना होता है। और पीएलसी में जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम कहते हैं लैडर लॉजिक। और लैडर लॉजिक के 3 बेसिक सिंबल्स हमने देखे थे। 3 बेसिक सिंबल्स में क्या क्या था? एक था चेक फॉर 1, एक था आपका चेक फॉर 0 एंड एक था सो हमने ये सॉरी हमने 3 बेसिक सिंबल्स देखे थे, चेक फॉर 1, चेक फॉर 0 एंड आउटपुट पॉइंट। ठीक है, चेक फॉर 1 कैसे काम करता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? चेक फॉर 1, जब इसका वैल्यू इसके साथ जो असाइंड वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू अगर 1 है तो चेक फॉर 1 ट्रू होता है। इसका मतलब अगर हम लॉजिक में कहीं पे ये सिंबल यूज कर रहे हैं और इसके साथ जो भी इनपुट हम असाइन करेंगे, उस इनपुट का वैल्यू अगर 1 होगा तब ये ट्रू होगा, और ये आगे का जो लॉजिक है उसको चेक करेगा। अगर ये इनपुट 1 अगर 0 हो जाता है या फिर कोई और वैल्यू लेता है अदर देन 1, तो ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा और सीधा टॉप टू बटम चला जाएगा, है ना? यही चीज हमने देखा था। और क्या देखा था कि चेक फॉर 0 जो सिंबल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसके साथ जो असाइंड वेरिएबल होगा, उस असाइंड वेरिएबल का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तब जाके ये सिंबल सेटिस्फाइड होगा, ट्रू होगा लॉजिक, और आगे प्रोसीड करेगा लॉजिक, है ना? याद है सबको? Did you remember this? And third one is your output coil। और आउटपुट कॉइल का क्या होता है कि अगर 1 होगा आउटपुट कॉइल तब जाके ऑन होगा, अदरवाइज 0 होगा तो ऑफ होगा। फिर हमने कुछ डिवाइसेस कनेक्ट किए थे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस पीएलसी के साथ, और देखा था कि स्कैन साइकिल में कैसे काम करता है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, है ना? नाउ मैं आप लोगों को एक टेस्ट बताऊं। अच्छा, हमने रूल्स भी देखे थे कि लेडर को कैसे लिखना चाहिए। लेडर के रूल्स क्या क्या थे कि लेडर को हमेशा 2 वर्टिकल लाइन के बीच पे लिखा जाता है। ऑल इनपुट शुड बी इन द लेफ्ट साइड, ऑल आउटपुट मींस देयर शुड बी ए सिंगल आउटपुट कॉइल इन ए सिंगल रन, है ना? यही होता है लेडर का रूल्स। और लेडर हमेशा जब पीएलसी स्कैन करता है तो टॉप टू बटम लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है, टॉप टू बटम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो एक लेडर लिखते हैं आज। some common mistakes while learning ladder। क्या मिस्टेक हो जाता है हमसे वो देखते हैं, और उसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ठीक है, अगर मैं एक इनपुट ले रहा हूं और एक आउटपुट ले रहा हूं, तो हम लोग सिंपली क्या समझ सकते हैं कि भाई
एक एनो या फिर चेक फॉर वन कॉन्टेक्ट लगा देते हैं और एक आउटपुट कॉइल लगाते हैं। तो जब 1 होगा ये, तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल सिंपल। तो व्हेन इनपुट 1 इज प्रेस्ड, आउटपुट 1 शुड बी ऑन एल्स ऑफ। यही समझ में आता है ना। अगर मैं कुछ दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ, somebody's mic was on. So क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपका इनपुट 1 एंड इनपुट 2 एंड 1 आउटपुट। कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन है when both the input I1 and I2 are pressed, O1 should be on else off। अगर दोनों प्रेस कर रहे हैं तब जाके आउटपुट आना चाहिए। तो कैसे लिख दिया लॉजिक? वेरी सिंपल। एक दो चेक फॉर 1 ले लिए और एक आउटपुट कॉइल ले लिया कि भाई जब ये 1 होगा तब जाके करंट आगे पास करेगा, जब ये 1 होगा तब जाके करंट पास करेगा और मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा, है ना। सो थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, बट कंडीशन इज समथिंग डिफरेंट। कंडीशन में क्या दिया है कि व्हेन इनपुट 1 इज प्रेस्ड, आउटपुट 1 शुड ऑन एंड कंटिन्यू अंटिल I2 इज प्रेस्ड। जब तक हम जैसे ही हम इनपुट 1 को प्रेस कर रहे हैं, आउटपुट ऑन हो रहा है और वो चलने लगता है, वो चलता है, मशीन चल रहा है। जब तक हम I2 को प्रेस नहीं करेंगे, मशीन बंद नहीं होगा, है ना। और क्या आप लोग लिख सकते हो ये वाला लॉजिक? एक बार ट्राई करो। If input 1 is pressed, output should on and continue until I2 is pressed. Try by yourself. आज कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे इस साइड में, है ना। सो क्या आप लोग लिख सकते हो ये वाला लॉजिक? कौन कौन लिख पाएगा? So we can write it like this. कैसे लिखेंगे? एक चेक फॉर 1 ले लिए, एक चेक फॉर 0 ले लिए और एक आउटपुट कॉइल लिए। जब हम इनपुट 1 को प्रेस कर रहे हैं तो ये 2 हो रहा है तो करंट आगे आएगा। अगर हम 2 नंबर पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब जाके करंट आगे जाएगा और मेरा आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मेरा आउटपुट 1 होता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक होल्डिंग कॉन्टेक्ट लगा रहे हैं। दिस इज योर होल्डिंग कॉन्टेक्ट। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल में बताया था कि क्या कहते हैं इसको, कॉन्टेक्टर में हमने होल्डिंग लगाया था। तो सिमिलर टाइप इसका वेरिएबल कौन सा ले रहे हैं? इसी आउटपुट को का वेरिएबल जो है उसी को हम असाइन कर रहे हैं। तो ये जब 1 हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 और कॉन्टेक्टर को होल्ड करेगा। यहाँ पे अपने लॉजिक में हम क्या करेंगे? आउटपुट को होल्ड करेंगे और होल्डिंग को कहते हैं लैच। ये क्या करा दिए? लैच करा दिए, ठीक है। लैच एंड अनलैच, या फिर हम लैच को का और एक नाम ऑटोमेशन में हम बोलते हैं सेट और रीसेट, लैच और अनलैच। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन लैच सम आउटपुट। यहाँ पे हमने आउटपुट को क्या कर दिया? लैच कर दिया। जब मैं इनपुट 1 को प्रेस कर रहा हूँ तो एक स्कैन पे भी अगर ये 1 होता है तो मेरा आउटपुट 1 हो जाएगा। आउटपुट अगर 1 होता है तो ये वाला 1 होगा। उसके बाद मेरा इनपुट अगर 0 भी हो जाएगा, इधर से करंट पास नहीं भी कर रहा होगा, तो करंट कैन फॉलो दिस पाथ। करंट कैन फॉलो दिस पाथ। और जब हम I1 को प्रेस करेंगे तो I1 में क्या लगाए हो? चेक फॉर 0। जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, तो इधर से करंट पास नहीं करेगा और फिर आपका आउटपुट बंद हो जाएगा, ठीक है। So these are the 3 basic simple examples for you to understand that how can we write ladder. But this is not the actual way to write the logic or to think like the logic. क्या दिक्कत आ रहा है पता है?
वो दिक्कत ये है कि हमने यहाँ पे जब हमने लॉजिक लिखा तो हमने इनपुट का स्टेटस हमने कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। जब आप इनपुट का स्टेटस कंसीडर नहीं करते हो तो क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगी। कैसा प्रॉब्लम आएगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कि जब हमने ये वाला पहला लॉजिक लेते हैं, फर्स्ट वन, कि फर्स्ट केस जो था उसको लो, दिस इज द फर्स्ट केस, कि एक इनपुट है जो बहुत ही सिंपल लगा होगा आप लोगों को कि भाई एक इनपुट है और एक आउटपुट है। हो गया फिनिश? एक बार चेक कर लो, सारा चेक कर लो, स्पेलिंग चेक कर लो, कर लिया? ओके, उसको मोबाइल मत दो। सो एक इनपुट है और एक आउटपुट है। कैन यू पीपल हेयर मी? यस सर। अच्छा, बीच में कट रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है हाँ शायद। सर। नेटवर्क अनस्टेबल है एक्चुअली, बार बार डिकनेक्ट हो रहा है। तो कहाँ तक सुने हो? मैं तो बोल रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया, कहाँ तक सुने हो? क्या सुने हो, कहाँ तक सुने हो? हर्ष? हर्ष, कैन यू टेल मी कि कहाँ तक एक्सप्लेन हुआ है? चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे थे, लेटर को लिखने की कोशिश कर रहे थे। ये देखा था, ये हो गया ना, दिस स्लाइड्स आप लोगों ने देखा? यस सर, ये हो गया था। तो लेटर को लिखने का मैं ये बता रहा था कि लेटर जब हम लिखते हैं तो कहाँ पे गलती होता है, ठीक है। सो पहला जो कंडीशन हमने लिया था, फर्स्ट कंडीशन में आपको ये लेना था कि एक पुश बटन है, एक इनपुट है, और ये इनपुट जब हम प्रेस करेंगे तब जाके मेरा आउटपुट जलना चाहिए, ये वाला लैंप जलना चाहिए, ठीक है। और हमने इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक लॉजिक लिख दिया था कि एक चेक फॉर वन और एक आउटपुट पड़े, ठीक है। नाउ हमने ये सोच लिया था कि ये जो है पुश बटन है वो ओपन होगा, जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वन आएगा, तो यहाँ पे वन आता है, चेक फॉर वन है, तो ये करंट को पास करेगा और मेरा आउटपुट जल जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये सही तरीका नहीं है, वो चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट द लेटर। क्यों? पहले देखो, अगर ये एनो पुश बटन होता है, अगर ये क्या होता है, एनो पुश बटन होता है, फील्ड में ओपन सर्किट है ना। नाउ ड्यूरिंग व्हेन नॉट प्रेस्ड, जब हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग इनपुट स्कैन, ड्यूरिंग इनपुट स्कैन ये क्या लेगा, पीएलसी के मेमोरी में क्या रखेगा, I1 का वैल्यू, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो फिर I1 का वैल्यू होगा 0, है ना। और आपने यहाँ पे क्या लिया है, चेक फॉर वन, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के हिसाब से ये वाला इनपुट क्या हो गया, ये इनपुट सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना। आपने क्या लिया है, चेक फॉर वन लिया है, इनपुट का वैल्यू क्या है, 0 है, तो करंट आगे पास नहीं करेगी, तो मेरा आउटपुट जो है वो आउटपुट क्या होगा, 0 रहेगा, मतलब ऑफ रहेगा। चलो ठीक है, this one is according to the condition that when we are not pressing, the output is not on. Now if we press this push button, जब हम इस पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, it will be a closed circuit, and if it is a closed circuit then I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, it will become 1, क्लोज सर्किट होने से
1 हो जाएगा। और अगर ये 1 होता है तो यहाँ पे जब लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जाएगा पीएलसी, तो देखेगा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, चेक फॉर 1, और यहाँ पे क्या वैल्यू मिला इसको, 1 मिला, मतलब सेटिस्फाई किया, तो करंट आगे पास करेगा और आउटपुट पे करंट आएगा, मतलब ये वाला आउटपुट जो है दैट विल स्टार्ट और दैट विल ऑन। ओके, तो आउटपुट ऑन हो रहा है। इसके हिसाब से तो अपना जो कंडीशन दिया हुआ था, पहला फर्स्ट कंडीशन जो था दैट इज सेटिस्फाइड। बट सोचो अगर हम यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट के जगह पे फील्ड में ही एनसी कॉन्टेक्ट लगा देते, है ना, फील्ड में जो स्विच है आपका वही एनसी है, तो क्या होता, सेम लॉजिक पे, लॉजिक इज सेम, हम लॉजिक को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका जो पुश बटन है वो पुश बटन एनो के जगह पे एनसी लगा हुआ है, और आपने ये वाला लॉजिक लिख दिया कि जैसे ही एक चेक फॉर 1 एंड आउटपुट, तो क्या होगा, ड्यूरिंग इनपुट स्कैन पीएलसी को क्या मिलेगा, पीएलसी को मिलेगा ये क्लोज लूप है, कब, जब प्रेस नहीं किए हो, when you have not pressed the push button, the PLC is scanning that it is a closed loop, and PLC क्या रखेगी, I1 के मेमोरी पे वैल्यू 1 रखेगा, और फिर वो लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जाएगा, तो यहाँ पे देखो हमने क्या दे दिया था, चेक फॉर 1 का कॉन्टेक्ट लगाया हुआ है, तो इसको तो 1 मिल गया यहाँ पे, मतलब ये लॉजिक सेटिस्फाई कर गया और आपका आउटपुट जो है वो चल रहा है। तो जो अपना कंडीशन दिया था कि कंडीशन के हिसाब से जब आप प्रेस नहीं करोगे, तब प्रेस नहीं करने से बल्ब क्या होना चाहिए था, ऑफ रहना चाहिए था, जब हम प्रेस करते तब जाके आपका मशीन या फिर बल्ब जो है वो ऑन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखो जब हम प्रेस नहीं कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, और जैसे ही आप प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट होगा तो I1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, I1 का वैल्यू 0, और आपका लॉजिक में क्या है, चेक फॉर 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब आउटपुट ऑफ हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि फॉर द सेम लॉजिक कंडीशन एक बार सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। अगर हम फील्ड में जो डिवाइस लगे हुए हैं उनका स्टेटस चेंज कर देते हैं तो मेरा लॉजिक गलत हो सकता है, और इसी स्विच को अगर एक बार एनो लेते हो तो आपका लॉजिक सही है, और स्विच को चेंज करके एनसी कर देते हो तो आपका लॉजिक गलत हो जाता है। समझ में आया बात, एम आई क्लियर? यस सर। तो हम जब कभी भी आप लोग लॉजिक लिखने जाओगे, लेडर लॉजिक लिखने से पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो फील्ड में डिवाइसेस लगे हुए हैं, फील्ड स्टेटस, फील्ड में जो डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हो, इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या वो जो स्विच हम जिसके लिए लॉजिक लिख रहे हैं वो स्विच क्या एनो है कि एनसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो उस फील्ड स्टेटस को कंसिडर ना किया और हमने लॉजिक लिख दिया अपने मन से, तो वो लॉजिक कभी सेटिस्फाई करेगा, कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया बात? सो अगर ये समझ में आया है तो एक काम करते हैं, लर्निंग द राइट वे टू लर्न एंड राइट लेटर, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा इसके साथ लॉजिक। तो लॉजिक को लिखने का सही तरीका क्या है? देखो जब कभी भी आप पीएलसी को प्रोग्राम करने जाओगे या फिर पीएलसी को हैंडल करोगे तो सोचना पड़ेगा पीएलसी की तरह। पीएलसी कैसे सोचता है? तो पीएलसी क्या करता है, सबसे पहले पीएलसी इनपुट स्कैन करती है, इंटरनल चेक्स करती है, फिर वो इनपुट स्कैन करती है, फिर लॉजिक एग्जीक्यूट करती है और आउटपुट स्कैन करती है। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल सिक्वेंशियल है और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, consider two push buttons PB1 and PB2 and a single output B1। एक बल्ब ले लेना है और दो पुश बटन लेते हैं,
PB1 and PB2. ठीक है, पुश बटन 1 and पुश बटन 2. Now when PB1 कंडीशन क्या दिया है, when push button 1 is pressed, bulb 1 should on and continue until PB2 is pressed. इसका मतलब जैसे हम PB1 पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मेरा जो बल्ब है वो बल्ब जलने लगेगा. कब तक जलना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस जलना चाहिए. उसके बाद अगर आप PB1 को रिलीज भी कर दो तब भी आपका बल्ब जलना चाहिए. कब तक, जब तक आप पुश बटन PB2 को प्रेस ना करो. मतलब PB2 is your stop push button and PB1 is your start push button. ठीक है, एक स्टार्ट पुश बटन लिया हूं, एक स्टॉप पुश बटन लिया हूं और उससे हम लोग लॉजिक लिखने वाले हैं. लैडर लॉजिक कैसे करेंगे. ठीक है, हाँ, क्या कर सकता है कोई इस लॉजिक को लिख सकता है? एनीबडी, कैन एनीबडी राइट दिस लॉजिक कि दो पुश बटन है, एक को प्रेस करोगे आपका आउटपुट आना चाहिए, दूसरे को पुश प्रेस करोगे तब जाके आउटपुट बंद हो जाना चाहिए. यस सर. चलो लिखो, ऐसे लिखोगे. सब लोग ट्राई करो एक बार. होने से बताना मेरे को. सर ग्रुप में सेंड किया है. पूछो, मोबाइल देखो. बाद में करो.
हर्ष, यस सर। कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि कंडीशन ये था कि हम पुश बटन को प्रेस करेंगे, PB1 को प्रेस करेंगे और जो आपका बल्ब है वो जलेगा, है ना, और इसको जलते रहना चाहिए, इट शुड बी ऑन। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने जो लिखा है, यहाँ पे चेक देखो, आपने जो लिखा है इसके हिसाब से देखो, यहाँ पे चेक फॉर 1 दिया है, मतलब जैसे प्रेस करोगे ये करंट को आगे पास करेगा, लेकिन यहाँ पे आके क्या होगा, ये चलो प्रेस नहीं किया तो फिर आपका करंट आ गया है, ये ऑन हो गया है ना, सो आउटपुट आपका ऑन हो गया। बट जैसे ही आप पुश बटन को रिलीज करोगे, पुश बटन समझते हो ना, पहले दिखाया था मैंने पुश बटन। सो पुश बटन ऐसा चीज है जिसको हमने प्रेस किया तो कांटेक्ट बनाएगा, और जैसे ही हमने छोड़ दिया ये कांटेक्ट फिर से रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा फिर, है ना। तो द मोमेंट आप पुश बटन को रिलीज करते हो, आपका जो बल्ब है वो क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये जो पुश बटन है, पुश बटन हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम जब प्रेस करेंगे तो इसका जो भी स्टेटस होगा, हो सकता है ये एक एनओ पुश बटन है, हो सकता है ये एनसी पुश बटन है। अगर एनसी पुश बटन को आप प्रेस करोगे तो ये ओपन सर्किट करेगा, और जैसे आप छोड़ दोगे ये फिर से एनसी हो जाएगा। एनओ पुश बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो ये सर्किट को क्लोज करेगा, और जैसे आप छोड़ दोगे ये फिर से ओपन हो जाएगा, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे ये वाला लॉजिक यूज किया तो जब आपने प्रेस किया होगा इसको तो 1 मिला, बट जैसे आप छोड़ दोगे ये फिर से 0 हो जाएगा, और अगर ये यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 होता है तो करंट आगे पास नहीं करेगा और आपका आउटपुट क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। बट हमारा कंडीशन ये है कि हम अगर एक बार पुश बटन को प्रेस कर दे तो बल्ब ऑन हो और ये ऑन ही रहे, इसको ऑफ नहीं होना है। ऑफ कब होना है, जब हम I2 को प्रेस करेंगे तब जाके ऑफ होना है। एनीबडी एल्स, कोई और कर सकता है इसको? सर लैच का यूज करेंगे। लैच करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। लैच करो, सब लोग बनाओ, सब लोग भेजो ना ग्रुप में, सबका चेक हो जाएगा, देख लेंगे कौन कितना कर सकता है ना। एवरीबडी शुड ट्राई बाय योरसेल्फ। देखो मैं बताऊंगा तो इट विल बी वेरी इजी, आप लोग सुनोगे, एक पिक्चर देखोगे, अच्छा लगेगा, चलो ये हो गया खत्म, सीखना नहीं होगा। अगर सीखना है तो खुद से बनाने का ट्राई करो, गलती होगी डेफिनेटली, कोई बात नहीं है। बनाओ, बना के भेजो भाई। गुड अरिंदम, हाँ अरिंदम का ये सही है कि एक एनो पुश बटन लिया है और इनपुट 0 पे एनो पुश बटन है, ठीक है, इनपुट 1 पे एनसी पुश बटन है, और आउटपुट तो हम लोग जब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने ये इनपुट 0 को प्रेस किया तो ये 1 आएगा तो करंट पास होगा। यहाँ पे आने के बाद अगर इसको प्रेस नहीं कर रहे हो तो ये 0 पकड़ रहे हैं और करंट आगे जा रहा है ना, तो ये तो ऑन हो गया। जैसे ही आउटपुट ऑन होगा तो यही आउटपुट का वेरिएबल को इस कॉन्टेक्ट में ले लिया है, तो करंट इस तरीके से पास होना शुरू करेगा। अभी अगर यहाँ पे इनपुट 0 को हम बंद भी कर दे, हम रिलीज कर दे, तब भी करंट क्या है, सेकेंड पाथ से करंट पास होता रहेगा। कब तक पास होगा, जब तक ये वाला जो इनपुट 1 है इसको आप प्रेस नहीं करते हो तब तक करंट पास होता रहेगा। वेरी गुड। तो अगर ये सबको समझ में आया है तो मैं एक कंडीशन देता हूँ आपको, देखो अभी
क्या कंडीशन दूंगा, कंडीशन यह है कि ये सेम प्रोग्राम वी कैन ट्राई फॉर 3 डिफरेंट केसेस। क्या क्या केस होगा? केस 1 जो आपने अभी किया कि पुश बटन 1 PV1 एंड PV2 बोथ आर नॉर्मली ओपन पुश बटन्स। दोनों कैसा पुश बटन है? नॉर्मली ओपन पुश बटन है, ठीक है, इस टाइप का। PV1 भी ओपन है, PV2 भी ओपन है। केस 2 क्या है कि PV1 इज ओपन बट PV1 इज ओपन एंड PV2 इज NC। तो एक को लेना है NO पुश बटन, दूसरा लेना है NC पुश बटन। और केस 3 क्या है? केस 3 इज PV1 एंड PV2 both are normally closed, both are normally closed। ये 3 केसेस हम लेंगे और ये तीनों केसेस के हिसाब से आपको सेम लॉजिक लिखना है। कंडीशन, सेम कंडीशन के लिए लॉजिक लिखना है। क्या कंडीशन है कि PV1 is pressed, bulb 1 should on and continue until PV2 is pressed। ठीक है, तो एक बार तो लॉजिक लिखा, ये वाला लॉजिक हमने लिख दिया और इससे हमको समझ में आया कि ये मैं आउटपुट ले रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आउटपुट 1, ये I2, ये I1। तो जब मैं I1 को प्रेस कर रहा हूँ तो चल रहा है, ठीक है। बट क्या ये केस 2 के लिए वैलिड है? केस 2 के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे I2 जो है आपका, I2 इज NC, और अगर NC है इसका मतलब जो सर्किट है वो सर्किट आपका क्लोज है PLC के साथ। तो ड्यूरिंग इनपुट स्कैन PLC को क्या मिलेगा? क्लोज सर्किट मिलेगा और यहाँ पे इसको 1 मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे 1 मिल रहा होगा तो ये जो कॉन्टेक्ट है ये क्या है? ये ओपन होके बैठा है, तो करंट को आगे पास होने नहीं दे रहा है, मतलब आपका बल्ब जलेगा नहीं। जब तक आप I2 को प्रेस नहीं करोगे बल्ब आपका जलेगा नहीं, है ना। तो आप लोगों के पास मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट्स। आपको सभी को केस 2 का लॉजिक लिख के देना है, सोच समझ के। ओके, यू हैव 5 मिनट्स टाइम। सब लोग केस 2 वाला लॉजिक लिखो कि एक NO पुश बटन है और एक NC पुश बटन है। लिख के सबमिट करो।
चाहे वो सबको हुआ सबका? पानी लेके आओ तो पीना था। पानी आपके ऑर्डर हो गया है पापा।
What happened? पापा ये हर्ष, सर समझ नहीं आ रहा। क्यों भाई? बहुत आसान था ना? अंकल तो कर नहीं पाए क्या? आप जाओ ना प्लीज। समझ में आया गड़बड़ कहाँ होती है? बहुत इजी लगता है ना? अंकल कर नहीं पाए बट क्या? चीजें उतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। बाकी लोगों का बताओ भाई। I want 10 people are there, 10 responses I want. अंकिता, अनुभव, अरिंदम, विश्वजीत, रंजन, सिद्धार्थ, सुष्मिता, प्रियंका। बताओ क्या हुआ? What's the problem? हाँ सुष्मिता बताओ। सुष्मिता, William is not come. William is not come. The science club. रह गया ये तो आया। नहीं ये तो 13 पेजेस है इसमें तो तो ये EVS टिक है। अरे ये EVS टिक है। इस वाले नंबर पे फेंक दे क्या? नहीं, हिंदी आज 30 सितंबर है ना? आज 30 सितंबर। आपका कितना पेजेस था? Well, पापा तो पानी चाहिए 11 पेजेस। पीना वेट सिंगल पेज चला गया है। क्या हुआ भाई आप लोगों का? बताओगे? सस्तीना कौन है? लड़की की लड़का है पापा। सब पहले वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं पहले वाला फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने लिया था एक एनो, एक एमसी और एक फॉइल, है ना? और हमने एक यहाँ पे लगाया था होल्डिंग या फिर लेच,
इसको हमने बोला था I1, इसको बोला था I2, इसको बोला था O1, और O1 को ही यहाँ पे रिपीट किया था इनपुट एज इनपुट। इसमें आप फिर से एक बार स्कैन करें, O1 को ही रिपीट किया था, है ना। अब क्या है जो मैं समझाना चाहता था आपको कि क्या दिक्कत आ सकती है कि अगर हम दोनों पुश बटन को NO पुश बटन कंसीडर कर रहे हैं, जो अपना केस 1 है, दोनों पुश बटन नॉर्मली ओपन पुश बटन है, तो क्या होगा ड्यूरिंग इनपुट स्कैन पीएलसी को जब आप प्रेस नहीं कर रहे हो, हाँ कर लो आप, जब हमने कोई भी पुश बटन प्रेस नहीं किया तो पीएलसी को स्कैन साइकिल पे जब वो इनपुट स्कैन करेगा तो दोनों का वैल्यू मिलेगा 0 0, और उसके हिसाब से ये वाला लॉजिक सही है। बट अगर आप एक पुश बटन को एनसी पुश बटन लेते हो तो सेकंड वाला पुश बटन जो है वो आपका जब आप प्रेस नहीं कर रहे हो तो क्लोज लूप है, और अगर क्लोज लूप है तो फिर इसको 1 मिल रहा है। अगर इसको 1 मिल रहा है तो यहाँ पे जैसे ही 1 आप प्लेस करोगे तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो I2 है उसका वैल्यू जब 0 होगा तो करंट को पास करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने प्रेस नहीं किया है तो 1 मिल रहा है, तो फिर पास कैसे करेगा, तो नहीं करेगा तो फिर मेरा आउटपुट आएगा नहीं। तो केस 2 के मामले पे ये वाला लॉजिक जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर पुश बटन 1 मेरा NO है और पुश बटन 2 क्लोज है तो काम करे, है ना। आपको फिर से एक बार बता दूं, ये वाला जो सिंबल है इसको कहेंगे हम लोग चेक फॉर 1 एंड इसको कहेंगे चेक फॉर 0। ये कब काम करेगा, ये सेटिस्फाई तभी करेगा, करंट को तभी पास करेगा जब इससे एसोसिएटेड जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 होगा। 1 होगा तो काम नहीं करेगा। सिमिलरली इसका वैल्यू जब 1 होगा तब जाके ये वाला सिंबल क्या करेगा, करंट को आगे पास कराएगा। ठीक है, अभी चलो अभी और 2 मिनट देता हूँ, आप लोग फिर से एक बार सेकंड वाला ट्राई करो। जितना दिमाग लगाओगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, एंड आई वांट कि आपका कंफ्यूजन बढ़े। जब कंफ्यूजन बढ़ेगा तब जाके उसको क्लियर करने से क्लियर होगा, अदरवाइज मैं बताता जाऊंगा आप लोगों के दिमाग में कुछ घुसने वाला है नहीं। ठीक है, 2 मिनट्स। सर एक क्वेश्चन है।
लास्ट 1 मिनट, देखते हैं भाई कौन कर सकता है। सर एक NO यूज करना है और एक NC। यस, तो सर इसके पहले वाले सर्किट में आपने तो वही यूज किया था। पहले वाले जो लॉजिक है वो तो सेटिस्फाई कर रहा था ना आपका ये कंडीशन। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया। तो केस 1, इसको लिखने का तरीका बहुत बढ़िया से समझ लो कि 2 पुश बटन। मैं केस 1 को बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, केस 2 आप ही लोगों को करना है। ठीक है, केस 1 को बढ़िया से समझो अभी कि 2 पुश बटन लिए हैं और दोनों किस टाइप का पुश बटन लिए हैं, नॉर्मली ओपन पुश बटन लिए हैं, है ना। तो पकड़ लो, ये मेरा पीएलसी है और इसमें मैं 2 NO पुश बटन कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, नाउ आज मैं आप लोगों को एक नया चीज सिखाऊंगा, वो है ट्रूथ टेबल लिखना। ट्रूथ टेबल, कि ट्रूथ टेबल को कैसे लिखेंगे ताकि हम चेक कर सके मेरा प्रोग्राम सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम लिखा है, हमने कंप्यूटर पे लिखा, इसको रन किया और देखा कि प्रोग्राम सही है। फिर क्या करेंगे, प्रोग्राम को हम लोग डाउनलोड कर देंगे अपने पीएलसी में। अब ये प्रोग्राम आ गया मेरा पीएलसी के अंदर, है ना। अभी पीएलसी को क्या करना पड़ेगा, रन मोड पे डालना पड़ेगा। चलो रन मोड पे डाल दिए। तो जैसे ही आप रन मोड पे डालते हो, पीएलसी क्या करेगा, इंटरनल चेक, इनपुट स्कैन, लॉजिक एग्जीक्यूशन और फिर से आउटपुट स्कैन एंड देन इट विल स्टार्ट। अभी हम पीएलसी का एक एक स्टेज पे क्या हो रहा है उसको समझेंगे ट्रूथ टेबल के मदद से। तो ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे, एक टेबल बना लो और इसमें अलग अलग स्टेप्स में हम लिखेंगे कि भाई स्कैन, जितना स्कैन होता है कि स्कैन 0 से शुरू करके स्कैन 0, स्कैन 1, स्कैन 2, एक एक स्कैन में पीएलसी क्या करता है। तो सेकंड कॉलम पे हमने लिख दिया कि सीक्वेंस और फील्ड कंडीशन, कि फील्ड में क्या कंडीशन है अपने इनपुट्स का, कि हमने प्रेस किया है, हमने रिलीज किया है, या फिर जो भी कंडीशन है वो लिखेंगे। और कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे कि अपना इनपुट का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा कि 1 आएगा, वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखा कि जब लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा पीएलसी, तो लॉजिक के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर आउटपुट स्कैन पे चले जाएंगे। ठीक है, यही होता है पीएलसी का। अब देखो फर्स्ट स्कैन पे जब इनपुट स्कैन कर रहा है, तो फर्स्ट स्कैन पे हम पकड़ रहे हैं कि हमने कोई पुश बटन प्रेस नहीं किया है। व्हेन नो पुश बटन्स आर प्रेस्ड, जब कोई भी पुश बटन प्रेस नहीं किया, तो ड्यूरिंग इनपुट स्कैन पीएलसी क्या चेक करेगी, सबसे पहले चेक करेगी कि 1 नंबर चैनल पे क्या लगा है भाई, पुश बटन 1 लगा है। और ये कैसा है, अभी अभी इसका लूप ओपन है। और अगर ओपन लूप होता है तो पीएलसी यहाँ पे क्या लिखेगा, पीएलसी क्या लिखेगा अगर ओपन लूप होता है, तो बताओ 0 0 लिखेगा, है ना। हो गया एक स्कैन, पहला वाला चैनल स्कैन किया। अब कहा जाएगा, दूसरे चैनल पे जाएगा और दूसरा चैनल को जब देखा तो यहाँ पे भी क्या है, इसको मिला ओपन लूप मिला। जब ओपन लूप है तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इनपुट खत्म हो गया, हाँ सारे इनपुट का स्कैन हो गया, है ना। अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट है। हो सकता है कि आपके पास 500 इनपुट हो, 1000 इनपुट हो, तो पीएलसी सारे इनपुट को ऐसे ही एक एक करके स्कैन करेगा और अपने इंटरनल मेमोरी पे सारे वैल्यूज पुट करता जाएगा। जब इसने पुट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, इसको लॉजिक एग्जीक्यूशन। तो चलो भाई लॉजिक एग्जीक्यूट करते हैं। और जब लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जाएगा पीएलसी, ये देखो अब लॉजिक को एग्जीक्यूट करने से क्या करेगा, रन मोड पे पहले टॉप टू बटन है ना, और लेफ्ट टू राइट। तो पहला रंग पे आ गया, 0 रंग पे आया। इसको क्या मिला, एक सिंबल मिला। और इस सिंबल किस टाइप का है, चेक फॉर 1। जैसे ही सिंबल मिलेगा पीएलसी को, ये क्या करेगा, अपने कंपाइलर पे जाएगा और कंपाइलर को पूछेगा कि भाई मेरे को इस टाइप का एक सिंबल मिला है, मैं क्या करूं। तो कंपाइलर पूछेगा कि इस सिंबल के साथ एसोसिएटेड एड्रेस क्या है, इसका वेरिएबल क्या है। तो ये बोला कि ये तो इनपुट 0 है,
तो बोलेगा कि आप एक काम करो, फाइल रजिस्टर मेमोरी रजिस्टर पे जाओ और चेक करो इसका वैल्यू क्या है, 0 है कि 1 है। तो मेमोरी पे पीएलसी जाएगा, जाके क्या इनपुट स्कैन में क्या भरा था हमने, 0 रखा था ना, तो इसने बोला कि यार इसका वैल्यू तो 0 है। तो कंपाइलर बोलेगा कि एक काम करो, आपको और आगे इस तरफ नहीं जाना है, आपको नीचे जाना है, तो टॉप टू बटन चला जाओ। इनपुट का वैल्यू, इनपुट I1 का वैल्यू 0 हमने इनपुट स्कैन में लिया था, है ना। या आया नीचे, यहाँ पे आने के बाद इसको क्या मिला, फिर से एक सिंबल मिला। ये फिर से कंपाइलर के पास गया, बोला फिर से सिंबल यही है, आउटपुट का वैल्यू क्या है। अब वो जाएगा आउटपुट रजिस्टर में चेक करने कि आउटपुट 0 का वैल्यू क्या है। अभी आउटपुट का वैल्यू क्या है, ये तो पहला स्कैन है ना, फर्स्ट स्कैन है। तो फर्स्ट स्कैन में पीएलसी को पता नहीं है कि आउटपुट का वैल्यू क्या है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर आप इनिशियल वैल्यू सेट करते हो ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, अगर आप इनिशियल वैल्यू सेट करते हो तो ये 1 होगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। तो हम पकड़ लेते हैं कि भाई इसका वैल्यू 0 है, और अगर 0 है तो फिर पीएलसी आगे नहीं जाएगा, और अगर आगे नहीं जाएगा, लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं करेगा आगे वाला, तो I2 का जो स्टेटस है इसको देखने की अभी जरूरत ही नहीं है। ये चाहे 0 हो 1 हो, उससे मतलब नहीं है। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट अभी 0 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि करंट तो आया नहीं, तो आउटपुट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया यहाँ तक। क्या किया हमने, फर्स्ट स्कैन किया जब हमने पुश बटन 1 और पुश बटन 2 को हमने प्रेस नहीं किया था, है ना। जब प्रेस नहीं किया तो इनपुट 1 का वैल्यू 0 आया, क्योंकि ओपन लूप था। क्योंकि इसका वैल्यू 0 है और हमने चेक फॉर 1 सिंबल यूज किया है, तो करंट आगे पास नहीं करेगी, करंट टॉप टू बटम आएगी। इसको फिर से सिंबल मिला, इसका वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 है, तो करंट आगे पास नहीं करेगी। ये I2 को चेक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा टॉप टू बटम जाएगा, और इसको मिला एंड। जब एंड मिल गया तो वो रिटर्न हो जाएगा, वो फिर से इंटरनल चेक करके आगे बढ़ेगा, या फिर लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया तो आउटपुट स्कैन पे चला जाएगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि आउटपुट पे कोई करंट आया नहीं, तो आउटपुट का वैल्यू इसने 0 ले लिया। यहां तक समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट स्कैन पे ये क्या करेगा, क्योंकि लॉजिक एग्जीक्यूशन पे इसको 0 मिला, यहाँ पे 0 मिला, तो लॉजिक एग्जीक्यूशन खत्म, जाएगा आउटपुट स्कैन में। आउटपुट स्कैन में 0 है तो क्या करेगा, बल्ब को ऑफ कर देगा। अभी तक हमको पता नहीं था कि इस बल्ब का स्टेटस क्या है। जैसे ही हमने रन मोड पे दिया, हो सकता है ऑन हो भी ऑफ भी, बट अभी क्या है, वी आर श्योर एनफ कि ये ऑफ होगा। ओके नेक्स्ट फिर से वो करेगा। अब आया इनपुट स्कैन पे, और इनपुट स्कैन पे जब आएगा तो यहाँ पे हमने क्या किया, PB1 को प्रेस कर दिया और PB2 को प्रेस नहीं किया है ना। तो PB1 को हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। अब PLC इनपुट स्कैन पे है, इनपुट को स्कैन करेगा, क्या मिला इसको, क्लोज लूप। जब क्लोज लूप मिला तो क्या रखेगा मेमोरी पे, क्लोज लूप पे क्या रखेगा, 1। ये ओपन लूप है, क्या रखेगा 0, है ना। हो गया इनपुट स्कैन। अब कहां पे जाएगा, फिर से वो जाएगा आपका लॉजिक एग्जीक्यूशन पे। इनपुट स्कैन खत्म, इसको सारे इनपुट के वैल्यू मिल गए। नाउ इट विल गो टू लॉजिक एग्जीक्यूशन। तो चलो लॉजिक एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस आपकी बार क्या आता है। टॉप टू बटम गया, फिर से मिला इसको सिंबल, इसका वैल्यू क्या है, क्या रखा था हमने, 1 रखा था, है ना। 1 क्यों रखा था, क्योंकि क्लोज लूप मिला हमको, वहां पे हमने प्रेस किया हुआ है PB1 पे। तो जब 1 मिला और यहाँ पे चेक फॉर 1 है, तो क्या होगा, करंट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, करंट जाएगा। अब क्या मिला, फिर से एक सिंबल मिल गया इसको। ये क्या करेगा, कंपाइलर के पास दौड़ेगा, कंपाइलर को पूछेगा भाई ये वाला सिंबल क्या करे, बोलेगा इसका वैल्यू चेक करो। तो वैल्यू किसका वैल्यू चेक करेगा,
इनपुट 1 मतलब एक नंबर रजिस्टर पे जो 0 1 तो 1 नंबर रजिस्टर पे जो वैल्यू रखा है उसको चेक करो, कितना रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है ना। क्यों 0 रखा हुआ है? क्योंकि हमने PB2 को अभी प्रेस नहीं किया है और ये एक NO पुश बटन है, तो ये बोला कि इसका वैल्यू तो 0 है। अच्छा जी, तो क्या करें? बोलेगा ये तो चेक फॉर 0 सिंबल है, तो एक काम करो, आप करंट को आगे पास करा दो। आया ना आपके आउटपुट तक करंट, अभी करंट आया आउटपुट पे, तो बोलेगा क्या कि आउटपुट का वैल्यू करेगा 1, है ना। मेमोरी पे 0 था, 1 कर दिया। द वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी नाउ रिप्लेस्ड विथ 1 as the current is available in the left side of the coil. जब ये 1 हो गया तो आउटपुट इमेज मेमोरी पे 1 से रिप्लेस कर दिया, तो टॉप टू बटम गया और यहाँ पे इसको क्या मिला है, इसका वैल्यू तो 1 है, तो करंट इधर से भी पास हो गया। समझ में आया अभी? नाउ वंस अगेन ये खत्म हो गया लॉजिक एग्जीक्यूशन इसका, तो आउटपुट का वैल्यू अभी 1 है, 1 है, तो बल्ब क्या करना चाहिए, बल्ब ऑन हो जाएगा, है ना, ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन। ये हो गया, जल गया मेरा बल्ब। अभी नेक्स्ट फिर से जब स्कैन करेगा तो इसको सेम स्टेटस मिलने वाले हैं, क्योंकि पीएलसी स्कैन करता है माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड पे, और आप जब एक पुश बटन को प्रेस करोगे और इसको छोड़ोगे उतने पे 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा आपको, मिनिमम तो 1 सेकंड लगना ही लगना है। तो बहुत बार सेम कंडीशन इसको मिलेगा, और सेम कंडीशन पे क्या है, इनपुट I1 1 रहेगा, I2 0 रहेगा, तो आउटपुट आपका जलता रहेगा। आफ्टर दैट आपने क्या किया, PB1 को रिलीज कर दिया, और PB2 तो ऑलरेडी रिलीज्ड है, उसको तो प्रेस ही नहीं किया है, वो तो NO है ना। तो जब हमने PB1 को रिलीज किया तो ड्यूरिंग इनपुट स्कैन PLC को क्या मिलेगा, यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या मिलेगा, ओपन लूप, तो 0, I2 का वैल्यू क्या मिलेगा, ओपन लूप, तो 0, तो दोनों 0 मिला, इसका इनपुट स्कैन हो गया, खत्म। जाएगा कहाँ पे, लॉजिक एग्जीक्यूशन पे, और लॉजिक पे जाएगा तो क्या कर रहा है, इधर से इधर करंट आया, सिंबल मिला, वैल्यू क्या है, इस बार 0 है। करंट पास करेगा, नहीं करेगा, तो करंट क्या होगा, टॉप टू बटम जाएगा। जब टॉप टू बटम आया तो इसको क्या मिला, यहाँ पे फिर से आउटपुट वाला रजिस्टर एड्रेस मिला, तो वो आउटपुट रजिस्टर में जाके चेक करेगा इसका वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 1 रखा हुआ है वहां पे लास्ट स्कैन पे, है ना। तो करंट क्या होगा, इधर से पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आया तो इनपुट का वैल्यू क्या चेक करेगा, कौन सा वाला, इनपुट 1 में, तो 1 रजिस्टर पे क्या है भाई, 0 है ना। तो करंट पास करना है कि नहीं करना है, दिस इज ए सिंबल फॉर चेक फॉर 0, तो करंट पास करेगा। अब आएगा आउटपुट, तो आउटपुट वैल्यू क्या है भाई, आउटपुट वैल्यू 1 ही रखना है ना, आउटपुट तो चेंज नहीं करना है, फिर से 1 से ही रिप्लेस करना है। तो पीएलसी का लॉजिक एग्जीक्यूशन पे मिला 1 और आउटपुट ऑन ही है। जब हमने PB1 को रिलीज कर दिया तब भी 1 ही है। देखो यहाँ पे क्या नोट करने वाली बात है कि इनपुट का वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 0 पे ऑफ था, और अभी भी फिर से 0 0 हो गया, लेकिन ये ऑन है ना। इसका मतलब हम लोग जब डिजिटल सर्किट पढ़ते हैं कि एंड गेट पढ़ते हैं कि 0 0 0 0 1 0 फिर 1 1 1, उस टाइप से नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैसे हो रहा है, फिजिकल स्टेटस along with the logic you have written, लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वैल्यू क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्कैन पे सेम रहेगा। अभी दोनों पुश बटन तो NO है, NO पुश बटन पे सेम रहेगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, PB2 को प्रेस करते हैं। सो PB2 इज प्रेस्ड एंड PB1 ओपन। स्कैन करो, PB1 I1 का वैल्यू क्या आएगा, बताओ, I1 का वैल्यू क्या आएगा, 0 I2 का वैल्यू क्या आएगा, 1 क्लोज लूप है तो 1 आएगा। तो चलो लॉजिक एग्जीक्यूट करें, लॉजिक में चलते हैं और देखते हैं अभी क्या होता है। करंट आया, इनपुट I1 का वैल्यू कितना था अभी, 0 है ना, तो करंट आगे नहीं जाएगा भाई।
तो करंट आगे नहीं जाएगा तो क्या करेगा, टॉप टू बटम आएगा। आउटपुट रजिस्टर का एड्रेस है, तो आउटपुट रजिस्टर में जाके चेक करेगा कितना है वैल्यू 1, करंट जाएगा आगे, जाएगा आगे, है ना। चेक फॉर 1 है सिंबल और वैल्यू 1 है तो करंट पास हुआ आगे। मिला इसको I1 का स्टेटस, इनपुट 1 रजिस्टर में कितना है वैल्यू 1 है, करंट आगे पास करेगा कि नहीं करेगा, नहीं। आउटपुट का वैल्यू क्या होना चाहिए अभी, करंट जब नहीं जा रहा है तो आउटपुट का वैल्यू होना चाहिए 0, है ना। तो आउटपुट जब 0 हो गया, पापा दवाई आउटपुट जब 0 हो गया तो लॉजिक एग्जीक्यूशन पे 0, बल्ब क्या होगा, ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन बल्ब हो जाएगा बंद, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज हो रहा है। स्टेप में क्या क्या स्टेप फॉलो करना है आपको, स्टेप फॉलो करना है इनपुट स्कैन, जब पूरा का पूरा इनपुट स्कैन खत्म हो जाए उसके बाद जाना है लॉजिक एग्जीक्यूशन पे। जब आप पूरा का पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट कर लो, सारे आउटपुट के वैल्यूज लिख लो, तब जाना है आउटपुट स्कैन पे और फिर इंटरनल चेक एंड देन वंस अगेन इनपुट स्कैन। ओके, ऐसा नहीं आप डायरेक्टली इनपुट का पुश बटन देख के आप नहीं बता सकते हो कि आउटपुट क्या हो। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। नाउ P2 को रिलीज कर दो तब ये ऑफ ही रहने वाला है ना। तो आप लोग क्या करोगे, अभी आपका होमवर्क ये है कि आप 2 पुश बटन लोगे, एक को तो NO लेना है केस 2 जो है, दूसरे को NC लेना है। जब आप इस टाइप से लगाओगे, एक को NO और एक को NC में, तो PLC का ये सब ट्रूथ टेबल बना लेना और ट्रूथ टेबल में पहले हम देखेंगे कि एक पुश बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दोनों पुश बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, है ना। इस टाइप से चेक करो और हर एक कंडीशन पे कि ये अगर ओपन है, जब आपको यहाँ पे ओपन मिलेगा, लूप ओपन है, इसका मतलब लॉजिक पे इसको मेमोरी में कितना वैल्यू रखेगा, लूप अगर ओपन है तो 0 रखेगा, लूप अगर क्लोज है तो ये 1 रखेगा, है ना। तो इस टाइप से पहले तो इनपुट स्कैन करो, 0 1 0 1 को ले लो सारे इनपुट्स, उसके बाद आप लॉजिक पे जाओ और लॉजिक पे जाके सिंबल कौन सा है भाई, NO चेक फॉर 1 है तो अगर 1 वैल्यू होता है तो आगे पास करेगा, 0 वैल्यू है तो आगे पास नहीं करेगा। अगर आप ये वाला सिंबल यूज करते हो चेक फॉर 0, तो 0 होगा तो आगे पास करेगा, 1 होगा तो आगे पास नहीं करेगा। इसी टाइप से हम लॉजिक को लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? नो सर। बाकी लोगों से कोई कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है मेरे को, क्या हुआ? क्लियर है पूरा जो भी समझाया आपने। एकदम पक्का। यस सर। सो इस चीज को स्टेप वाइज समझो, ये इतना आसान भी नहीं है। अभी तो हम जो दिखा रहे हैं आपको, एक इनपुट एक आउटपुट का दिखा रहे हैं। जब आप लोगों को बड़ा जब फील्ड पे जाओगे, जब आप बड़ा लॉजिक लिखोगे, आप जब टरबाइन का लॉजिक लिखना है, बॉयलर का लॉजिक लिखना है, या फिर कोई एक FMCG प्लांट है, बॉटलिंग प्लांट है, बॉटल्स आ रहे हैं, बहुत सारे बॉटल्स आ रहे हैं और हर एक बॉटल्स को वो स्कैन कर रहा है ना, यही सारे तो ऑटोमेशन के काम होते हैं। आप पकड़ लो एक बॉटलिंग प्लांट है तो क्या होगा, बोटल्स आएगा, एम्प्टी बोटल्स आएगा, उसको पहले वॉश करना है, फिर उस बोतल को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ेगा, फिर वो चेक करेगा कि बोतल सही है नहीं है, देन इट विल चेक कि पकड़ लो एक बल्ब के सामने जाके खड़ा होगा, बोतल फिल होगा, जो भी लिक्विड है, पकड़ लो आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोल्ड ड्रिंक्स पूरा भरेगा, कितना भरना चाहिए भाई, बोतल है 20 ml का, तो 20 ml के हिसाब से ही उसमें एक ड्रॉप भी ज्यादा नहीं आएगा, एक ड्रॉप कम नहीं आएगा। या तो आप उसको टाइमिंग के हिसाब से सेट कर सकते हो कि इतने टाइम के लिए वो बल्ब ओपन होना चाहिए, या फिर आप क्वांटिटी के हिसाब से सेट कर सकते हो कि वेट मशीन लगा दिए, इतना वेट तक सामान आएगा तो उसके बाद ही बल्ब बंद हो जाएगा। देन वो जो बोतल से वो और आगे जाएगा, वहां पे जाने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर कैप लग जाएगी, उसमें लेबलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेप वाइज में क्या होगा, वो सारे बोटल्स कंटिन्यूअसली टक 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 टक
आगे बढ़ते जाएगा और उसके बाद पैकेजिंग के लिए चला जाएगा। वहां पे जाके अगर पूरा ऑटोमेटिक है तो वहां पे 6 बोटल्स का एक पैकेट बनेगा, 12 बोटल्स का एक पैकेट बनेगा, पैकेट आगे बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे जो काम होंगे वो सारे कैसे हो रहे हैं? ऑटोमेशन के थ्रू। इसी तरीके से हम लोग लॉजिक लिख के करेंगे। आप समझ सकते हो इतना सारा जब इंटरलॉक्स आएगा, जब सारा इंटरलॉक्स आएगा तो आपके दिमाग पे कितना असर पड़ने वाला है, क्या क्या लगाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बेसिक चीज जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, वो बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एनओएनसी में कंफ्यूजन हो गया, आप लॉजिक कभी लिख नहीं पाओगे। मैं सिंपल आज का क्लास खत्म करने से पहले एक छोटा सा लॉजिक दिखाऊंगा आपको। स्क्रीन शेयर नहीं है ना? सॉरी। लॉजिक लिखने के लिए हम यूज कर रहे हैं RS लॉजिक्स माइक्रो इंग्लिश। और लॉजिक है, इसको जब हम खोलते हैं तो कर लीजिए, यह छोटा सा एक प्रोग्राम है, एग्जांपल के साथ दिया हुआ है कि ये सब बाद में करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो कितने सारे रंग्स लिखे हुए हैं, है ना? कि एक पुश बटन को प्रेस करोगे तो कुछ होगा, 2 को प्रेस करोगे तो कुछ दूसरा होगा। इस टाइप से लॉजिक लिखना है। अभी इतना बड़ा लॉजिक, ये तो एक ही रंग में खत्म, एक ही पेज में खत्म हो गया। अगर आप जो बड़े बड़े लॉजिक होते हैं वो देखोगे तो समझ में आएगा भाई कैसे करेंगे इतना सब। जैसे मैं आपको ये देखो, पूरा जो बॉयलर है, बॉयलर को चलाने के लिए इतने सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ओके, सो पकड़ लो ये वाला। अगर हमको लॉजिक बनाना है, बॉयलर का लॉजिक बनाना है या फिर टरबाइन का लॉजिक बनाना है, तो समझ सकते हो कितने सारे वेरिएबल्स है। देयर आर मोर देन 500 इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन वन पेज। देन हजारों, थाउजेंड्स, 2000 इनपुट आउटपुट्स को हमको कंट्रोल करना होता है। और फिर यहाँ पे सिर्फ एक टाइप के कंट्रोल नहीं है। जैसे अभी हम सीख रहे हैं स्टार्ट स्टॉप, तो कोई भी अगर पंप है, मोटर है, तो हम यहाँ से बैठ के इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये जो लॉजिक बनेगा कि हम कंप्यूटर पे बैठ के इसको ग्राफिकल डिजाइन भी कर रहे हैं, इसको फील्ड से कनेक्ट भी कर रहे हैं, हम लॉजिक लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। और मॉडर्न एरा में हर एक इंडस्ट्री पे यही चीज यूज हो रहा है, PLC, DCS एंड SCADA यूज हो रहा है। समझ रहे हो? सो जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो DCS पे बैठते हैं, कंट्रोल रूम पे बैठते हैं और जो चलाते हैं, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो आपका पावर प्लांट हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी जाओ तो इस टाइप का या तो SCADA मिलेगा या फिर आपका HMI मिलेगा। ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अभी हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, हमको ये सारी चीजें सीखनी है कि भाई ये जो सिर्फ लॉजिक सीखने से काम नहीं चलेगा। लॉजिक सीखा, लॉजिक के साथ इसका कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। फिर ये जो ग्राफिकल डिजाइन है, मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, समझना बात, तो यहाँ पे जैसे मैं एक पंप को चलाना है, पकड़िए ये PFN है, मैं इस पे जब जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो एक पॉपअप खुल रहा है। कैसे ये पॉपअप आ रहा है? और फिर यहाँ पे सारे इंटरलॉक्स लिखे हुए हैं कि ये पंप जो है, वो फैन जो है वो नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ पे रेड लैंप चल रहे हैं। उससे मैं पता कर सकता हूँ कि क्या हो गया होगा इस पंप के साथ, फैन के साथ, इंटरलॉक्स। अगर मैं चलाना चाहूँ, यहाँ पे स्टार्ट को क्लिक करूंगा तो स्टार्ट आएगा, ओके मार दूंगा। एज ए इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, what we have to do, we have to design such pages, we have to edit such pages। हमको यहाँ पे जब ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर बोलेगा आपको कि भाई मेरा ये फैन नहीं चल रहा है, ये वाला पंप नहीं चल रहा है, एंड व्हेन यू आर इन प्रोडक्शन लाइन,
कि आपका प्रोडक्शन रुका हुआ है और आपको बोल रहा है अरे चल नहीं रहा है, क्या कर रहे हो, एंड यू आर रोमिंग हियर एंड देयर, कि आपको पता नहीं है कि मैं क्या चेक करूं. So you must be very clear in your logic and the fault finding strategy कि मैं कैसे चेक करूंगा. क्या मैं इलेक्ट्रिकल साइड पे चेक करूं, क्या मैं इंस्ट्रूमेंट साइड पे चेक करूं, क्या मैं ऑटोमेशन साइड पे चेक करूं, कहां पे जाके चेक करूं. इतनी सारी तो चीजें हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. सो ये जो पेज दिखा रहा हूँ इसको कहते हैं स्काडा पेज. ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन. तो यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी अभी दिखाया, जैसे कोई भी फैन हो, पंप हो, मोटर हो, सारी चीजें हम चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं. हम यहाँ पे बैठ के सारे एनालॉग वैल्यूज चेक कर सकते हैं, है ना. सारे एनालॉग वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा हॉट वेल लेवल कितना है, आपका टरबाइन का स्पीड कितना है, 7000 स्पीड पे टरबाइन घूम रहा है, जनरेशन कितना हो रहा है, तो 6.48 मेगावाट का जनरेशन हो रहा है. स्टीम फ्लो कितना है, 48 TPH है. स्टीम का प्रेशर कितना है, 69 kg per centimeter square है. टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड है. सो आई कैन वॉच एवरीथिंग फ्रॉम दिस कंट्रोल स्टेशन. और अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी मेरे को लगता है कि यहाँ पे नहीं है, गलत हो रहा है, कुछ एक्शन लेना है, देन आई कैन टेक सिंपली एक्शंस. लाइकवाइज बॉयलर पे मैं यहाँ पे बैठ के पूरा का पूरा बॉयलर चेक कर सकता हूँ कि कैसे रन हो रहा है, भाई मेरा ड्रम लेवल कितना है, स्टीम प्रेशर कितना है, मेन स्टीम प्रेशर कितना है. और पकड़ लो आपका मेन स्टीम प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, फ्यूल फीडिंग कम करना है. यहाँ पे कोल फीडर है, इसका आरपीएम को कम करो. तो यहाँ से कमांड दे सकता हूँ 550. ओके, अब आरपीएम कम होगा, ज्यादा होगा, तो फ्यूल फीडिंग रेगुलेट कर सकते हैं. एवरीथिंग वी कैन डू फ्रॉम हियर. ड्रम में पानी ज्यादा जा रहा है, अब कंट्रोल वाल्व होगा, अब कंट्रोल वाल्व को का जो आउटपुट है उस आउटपुट को कम या ज्यादा कर सकते हो कि पानी ज्यादा जाना चाहिए, कम जाना चाहिए, लेवल कितना है. तो सारे पैरामीटर्स, ईच एंड एवरी पैरामीटर एक ऑपरेटर के, एक इंजीनियर के दिमाग पे होता है. उसको पता होता है कि इतना रेंज है, मेरे को यहाँ पे मेंटेन करना है और इस तरीके से मैं कर सकता हूँ. ओके, सो आज के लिए इतना सही है. आप लोगों का होमवर्क मैंने दे दिया है. यू हैव टू कंप्लीट द होमवर्क बाय नेक्स्ट क्लास और सब लोग ग्रुप पे सबमिट कर देना. ठीक है, ओके. और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो फिर मेरे को बताना. ठीक है, समझाने के 101 तरीके आते हैं मेरे को. और यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि यार ये क्या चीज है, ऐसा है. और एंड यू कैन नॉट इग्नोर या फिर यू कैन नॉट escape. If you are an engineer, electrical and instrumentation, you have to know this. Otherwise, आज के डेट पे आपके हाथ में और कोई रास्ता नहीं है. या तो इंजीनियरिंग छोड़ो या फिर ऑटोमेशन समझ लो. समझ रहे हो? अगर इंजीनियरिंग काम करना है, इंडस्ट्री में करना है. ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट फॉर टुडे. थैंक यू सर. बाय बाय.